गुड इवनिंग हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं आपका बहुत सारा वेलकम है। जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आपके यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। तो आज की जो रीडिंग है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये है आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स 14 अगस्त 2021 के बारे में। तो आपके सामने रखे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन। आपके सामने है ऑप्शन बी नंबर 2। आप कलर से चूज कर सकते हैं, आप अल्फाबेट या आप नंबर से चूज कर सकते हैं। और आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड रखे हैं। ऑप्शन बी के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है अहिंसा का, और नंबर 2 के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है कफा का। आप वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सभी एक कार्ड चुन लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पर, और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग अहिंसा के कार्ड के साथ में, ऑप्शन बी के साथ में। वेलकम ऑप्शन बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी अहिंसा के कार्ड को चुना है या ऑप्शन बी को चुना है, ये कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की कि जहां पर आज के दिन हो सकता है कुछ बातें आपको ट्रिगर करेंगी या फिर आपको कुछ बातें इफेक्ट कर सकती हैं। हो सकता है आप किसी के साथ में कुछ बुरी बात बोल दें गुस्से में आकर। नॉर्मली क्या होता है कि या तो हम खुद को कर्ज करने लगते हैं या फिर सिचुएशंस में फ्रस्ट्रेट होकर हम दूसरों को कर्ज करते हैं। तो आज के दिन के लिए अगर आपको कोई भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो वहां पर आपको नॉन वायलेंस से काम लेना है, कोई हिंसा नहीं करनी है, आपको अहिंसा का पालन करना है, खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है। और अगर कोई बात ऐसी हो जाती है जो कि आपको ट्रिगर करती है तो आपको इस जगह उस सिचुएशन से थोड़े समय के लिए हट जाना है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल भी जाए जो कि गुस्से में निकलती है तो उसके लिए आप उन चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करें। और हमेशा जो काम करने का स्कोप होता है लाइफ में होता है। तो अगर आपकी जो सिचुएशन है उसमें अगर आपको लगे कि आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ट्रिगर होती हैं और अपनी ग्रोथ के लिए आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। आपके लिए जो कार्ड है टैरो कार्ड से पहला ये कार्ड है 3 ऑफ वांड्स का। ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे लाइफ की प्लानिंग करना चाहते हैं। तो कल के दिन आप आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी लाइफ की प्लानिंग करना चाहेंगे। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है एम्प्रेस का। ये कार्ड है आपके लिए मेजर अरकाना का। आपको ये समझने की जरूरत है कि लाइफ में सब कुछ एबंडेंस में है। तो कभी भी आपको कल के दिन में अपने आप को कम करके नहीं सोचना है कि लाइफ में आपकी कोई कमी है। साथ ही साथ अपने आप को एक एबंडेंस की एनर्जी में रखेंगे, अपने आप को फुलफिलमेंट के अंदर रखेंगे, अपने आइडियाज़ को नर्चर करने की कोशिश करेंगे, अपने आइडियाज़ को आप एक्शंस में ले जाने की कोशिश करेंगे तो ही आपके लिए चीज़ें बेटर हो पाएंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड है आपके लिए ब्लॉकेजेस में। ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आप कुछ बातों की वजह से स्टक हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा अगर कोई बातें, कोई एनर्जी ऐसी रहती है कल के दिन जहां पर आप खुद को स्टक महसूस करते हैं, अगर आप अपने आप को ट्रिगर महसूस करते हैं तो वहां पर आपको रुके नहीं रहना है। उन चीज़ों को आपको ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर आपके बिलीफ सिस्टम पर कोई उंगली उठाता है, अगर आपसे कोई कहता है कल के दिन कि तुम में ये कमी है या तुम्हारी ये बात गलत है, तो आप उसमें गुस्से से रिएक्ट करने की बजाय आप ये देखिएगा कि क्या वाकई में ही वो चीज़ें ऐसी हैं या बातें ऐसी हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। ब्लेसिंग्स का मैसेज है आपके लिए। तो जो भी आप नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ड्रीम्स का मैसेज है। तो आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कुछ मामलों में जीवन में खुशियां लाने के लिए, जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए सपनों को देखना जरूरी है। तो अपने सपने आप देखते रहिए लेकिन उन सपनों में स्टक नहीं होइए। यहाँ पर आपको एबंडेंस लाइफ में क्रिएट करनी है, एक क्रिएटिविटी लेकर आनी है, सब कुछ भरपूर करना है। तो उसके लिए आपको वो सपने भी देखने होंगे, वो प्लान्स भी बनाने होंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। मिरेकल्स का मैसेज है। मिरेकल्स तभी होते हैं जब आप अपनी सिचुएशन में जहाँ पर रुके हुए होते हैं वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपसे आपके एंजल्स, डिवाइन आपको यही कह रहा है कि जहाँ पर भी कल हैं वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड ओपिनियन का यहाँ पर मैसेज है। टीम वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लोग आपके लिए कल के दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप आर्चेंजल राफेल से यहाँ प्रेयर कर सकते हैं कि आप जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपनी लाइफ में चाहते हैं आपको उनकी तरफ गाइड किया जाए ताकि आप जो भी बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने हैं कल के दिन जरूर लीजिए। रिलीज योर एक्स। तो अगर आपसे कोई आगे बढ़ने के लिए कह रहा है और उसमें वो सिचुएशन में आपका एक्स इंक्लूड है, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो आपके लिए समय आ चुका है कि आप अपनी एनर्जीज को क्लियर करें और आगे बढ़ें। कैरियर के लिहाज से, रिलेशन के हिसाब से ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं।
आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, आपके आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। जो कुछ भी है कल के दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत है। तो आपका कल का दिन बहुत बहुत शुभ हो। इसका कार्ड ही आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज की बात करता है। अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में पाएंगे तो आपके लिए दिन अच्छा है। अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में महसूस करते हैं कि आप हैं, तो यहाँ से आपको मूव ऑन करने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स हैं कल के दिन आपके लिए। तो बिल्कुल इस एनर्जी का यूज कीजिए। मिरेकल्स तभी होंगे जब आप जहाँ स्टक हैं वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी कफा का कार्ड चुना है, ये कार्ड बात करता है आपके उस ग्राउंडिंग एनर्जी की, अपने आप को नर्चर करने की। तो आपके लिए ये समझना जरूरी रहेगा कल के दिन कि अगर किसी भी एनर्जी में आप खुद को हैप्पी महसूस करते हैं, खुद को स्ट्रक महसूस करते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी सिचुएशन या जगह है जहां पर आप रहकर खुश हैं। यानी कि आपने अपने आप को उसी जगह पे कंफर्टेबल बना लिया है और उसी सिचुएशन में आप खुश रहना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ की कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहां से आपको थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है। आपका घर हो सकता है, आपका कैरियर, आपका कोई रिलेशनशिप या फिर आपकी लाइफ का कोई गोल हो सकता है। आपको कोई बड़ा सपना देखने की जरूरत है। आप एक कंफर्ट जोन की एनर्जी से कल के दिन काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रेरित किया जा रहा है लाइफ का जो भी बड़ा पार्ट है उसको देखने के लिए, जो बड़े सपने हैं उनको देखने के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी रहेगा कल के दिन कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको हैप्पी करता है, आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आता है, उसकी तरफ आप फोकस करें। वैसे कल के दिन आप एक कंफर्ट की एनर्जी में रहने वाले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। तो ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आपको आगे बढ़ना जरूरी है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो डेफिनेटली ये आपके लिए वो एनर्जी है जो कि पेनफुल होती है। तो आपको ये जानने और समझने की जरूरत है। ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आपकी सोच के कारण या फिर सोचते रहने के कारण चीजें क्रिएट होती हैं। तो अगर आप एक ही जगह पे रुके हुए हैं और सिर्फ बातें सोचते जा रहे हैं, तो वो आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्रिएट कर रही है, आपके अंदर एंजाइटी भर रही है। तो अगर आप अपने सपने बड़े देखना चाहते हैं तो जरूरी है उसके लिए कि आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलें और अपनी ग्रोथ करने की कोशिश करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, जहां पर अगेन आपको आगे बढ़कर कुछ काम करने की जरूरत है। पेज का कार्ड आपके लिए न्यू एनर्जीज की बात करता है, न्यू मैसेजेस की बात करता है। तो आपके लिए कोई मैसेज भी आ सकता है इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ से अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको नया विजन क्रिएट करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत है, कल के दिन आप कुछ ऐसा सीख भी सकते हैं। कोई एनरोलमेंट करा सकते हैं, आप किसी जगह का आप कोई फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अपने जो भी आपको आगे बढ़ना है, आगे करना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप उसके लिए कल के दिन कोई कदम उठा सकते हैं। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड लेकिन आपके ब्लॉकेजेस में है। ये कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आप हार्ड वर्क करते हैं, जहां पर आप फोकस्ड इंटेंशन के साथ में काम करते हैं। पर अगर ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस में है तो ये कार्ड कहता है कि आपका फोकस नहीं रहेगा कल के दिन। तो आपको अपना फोकस बनाने के लिए अपने आप को एंजाइटी से बाहर निकालना होगा और साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि आप किस जगह पर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, किस जगह पर आप रुक गए हैं, किस जगह पर जो ग्रोथ की गुंजाइश है वो आपके लिए है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं आपके लिए आगे बढ़ने की गुंजाइशें हैं तो वहां पर आपको जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेज का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है जो कि मैं आपसे कह रही थी कि आपको कुछ नया करना होगा। मैनिफेस्ट कीजिए अपने लिए उन चीजों को जो कि आपकी लाइफ में कल के दिन खुशियां ला सकती हैं। उस मैनिफेस्टेशन से आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। बस इस तरह की चीजें मैनिफेस्ट कीजिए अपनी फोकस्ड इंटेंशन के साथ में। इस एनर्जी का अब आपको पता है तो इसको आप अपने फायदे में यूज कर सकते हैं, अपनी इंटेंशन को सेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आप कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो किसी भी जगह पे कंफर्टेबल अगर आप हो गए हैं तो वहां पर आप एक लिमिटेड जोन से काम करते हैं। आपका जो आपका जोन होता है वो फिर आपको ग्रोथ नहीं करने देता। तो यहाँ पर आपके लिए भी ग्रोथ करनी जरूरी है। सोलमेट का कार्ड है आपके लिए। तो आपके लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अपने पार्टनर के साथ में आप थोड़ा सा रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई किसी को कोई आप ऑफर करना चाहते हैं, किसी को कोई मैसेज करना चाहते हैं तो कल के दिन आप कर सकते हैं। या फिर आपको भी कोई ऐसा मैसेज आ सकता है कल के दिन जो कि आपको किसी न किसी रिलेशनशिप की तरफ लेके जा रहा हो, या आप कोई ऐसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ट्रस्ट का मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए कुछ ऐसी सिचुएशंस में, कुछ ऐसी बातों में जो कि आपकी लाइफ में चेंज लाएंगी। आपको एक्चुअली खुद पे ट्रस्ट करने की जरूरत रहेगी कल के दिन में। कुछ ऐसा हो सकता है कि जब आपको लगे कि आप काम तो कर रहे हैं पर रिजल्ट आपके लिए नहीं आ रहे हैं, आप बैठे तो हैं काम करने पर आपका फोकस नहीं है,
फोकस्ड इंटेंशन के साथ में काम कीजिए, फोकस्ड अटेंशन के साथ में काम कीजिए, तभी आपके लिए जो चीज़ों के रिजल्ट हैं वो जरूर आएंगे। आपके लिए रिलेशनशिप के लिए जो एडवाइस है, ये एडवाइस है को डिपेंडेंसी की। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी स्टक हो गए हैं और आप उसी कंफर्ट जोन में सारे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उस एनर्जी से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको खाली बैठना नहीं है, आपको कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना है। तो उस बड़े को मैनिफेस्ट करने के लिए कल के दिन ये ज़रूरी है कि आप जो भी बातें आपको एंजाइटी दे रही हैं उनको आप छोड़ें। जो भी चीज़ें आपको कंफर्ट जोन में रख रही हैं उनसे आप बाहर निकलें। जो भी चीज़ें आपका फोकस नहीं बनाने दे रही, आपको उन चीज़ों से बाहर निकलकर अपना फोकस बनाएं। ट्रस्ट कीजिए, सोलमेट का कोई ना कोई रिलेशनशिप है आपके लिए जो कि मैनिफेस्ट भी हो सकता है, और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको आप मैनिफेस्ट जरूर कीजिए। मेडिटेशन का मैसेज है, अगेन आपके लिए फोकस्ड इंटेंशन की बात करता है। आपको फोकस करना है पीस, हेल्थ और वेलनेस पे। अगर कोई रिलेशन आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि टॉक्सिक है, तो आपको उसे जरूर बाहर निकलना चाहिए। या फिर अगर आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं हर बात के लिए, तो यहाँ पर आपको उसको डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर अपने रियल सेल्फ पे फोकस करना चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए मैनिफेस्ट होता है उस एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में अगर आपके थॉट्स आपके ऊपर हावी हैं तो वो मैनिफेस्ट होते हैं, इसलिए आपको इस तरह की एनर्जी से कल के दिन जरूर बचना चाहिए। तो आपका कल का दिन बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। अगर आपका जन्मदिन है तो बर्थडे सेक्शन में अपने मैसेजेस मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनका भी जन्मदिन है 14 अगस्त 2021 के दिन में, आइए देखते हैं कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है आपके जन्मदिन पे। आपको हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे कि आपको वो मिले जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि उसी को पता है आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। मैनिफेस्टेशन का मैसेज है, तो जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी रही हैं। तो अगर आप कोई छोटी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए, और साथ ही साथ डिवाइन वर्ड को थैंक यू कहिए, ताकि आपके लिए वो और भी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके। टर्न द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। तो जो भी चीज़ें लाइफ में आपको नेगेटिविटी दे रही हैं उनमें आप हौसला रखिए, और उन चीज़ों को अपने लिए पॉजिटिव जो भी कर सकते हैं आप पॉजिटिव उस सोच में बदलिए। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर चैनल मैसेजेस में से क्या गाइडेंस आती है, क्या मैसेजेस आते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है एस्ट्रल याम्स का। तो आप अदर वर्ड से या अदर डायमेंशन से यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो जरूर आप कोशिश कीजिए कि आप स्पिरिचुअलिटी पे काम करें। न्यू रोड का मैसेज है आपके लिए, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है, नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। फॉरगिव का मैसेज है आपके लिए, तो लोगों को माफ करने की जरूरत रहेगी इस रास्ते पे। फेट का मैसेज है, कुछ चीजें आप अपने भाग्य में लिखवा कर आए हैं, वो चीजें जरूर होंगी। आपके लिए मैसेज है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। चक्रा मेडिटेशन का मैसेज है आपके लिए, चक्रा मेडिटेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11-11, तो यहाँ पर आपके लिए जो नए रास्ते खुल रहे हैं वो आपके जीवन में एबंडेंस लेके आएंगे। आपके लिए मैसेज है पिंक क्वार्ट्स का। तो अगर आपके हार्ट चक्र को हील होने की नीड है तो आप पिंक क्वार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर आपके हार्ट चक्र को हील होने की नीड है तो आप पिंक क्वार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्ट का मैसेज है, कुछ चीज़ों में सोचने का वक्त जा चुका है, आपको एक्ट करना होगा। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस आपके जन्मदिन पे किस तरह से काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। जन्मदिन है आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Thank you so very much. God bless you all.